तो सभी का यहाँ पर स्वैग से स्वागत है और पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि आप लोग कभी कब से बोल रहे थे कि CSV फाइल है जो जल्दी से अपलोड करो ताकि आप पैंडाज या दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हो पाएँ। तो ये लेक्चर बना हुआ काफ़ी टाइम से है, लेकिन अपलोड करने के लिए टाइम है जो नहीं निकल पा रहा था। तो मतलब कंबाइन करने के लिए भी नहीं मैं निकल पा रहा था टाइम, क्योंकि मैं 12th क्लास को कब से ये पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं कंबाइन करती हूँ KVS के लिए, तो वो उसके लिए मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। क्योंकि ऐसी चीज़ है कि अभी जो बोर्ड के क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है और जनवरी में उनके प्रैक्टिकल कंडक्ट है जो होने हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर बिल्कुल आपकी जो एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हाँ भाई पेपर आ चुके हैं और मैम हमारी यहाँ पर हैं जो बिल्कुल मदद करने वाले हैं और हमारे बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर आएंगे, तो उसके अंदर हम उन्हीं के साथ है जो मतलब उन्हीं की जो चीज़ें उन्हीं के साथ हम लोग लगे हुए थे। तो बिल्कुल उस बिज़ी स्केड्यूल के अंदर से यहाँ पर जो है बिल्कुल एक टाइम है जो आपके लिए निकाला है। अभी से हम लोग बिल्कुल रेगुलर होंगे एंड चाहे रात को 1 बजे टाइम मिले या 2 बजे टाइम मिले, तो डेली का 1 लेक्चर तो ज़रूर अपलोड है जो करेंगे ही करेंगे, है ना? हाँ, चलिए अब देखो इस क्लास की बात कर लेते हैं। तो इस क्लास में बिल्कुल जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के आए हो कि भाई ये हमें PGT कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पर जो चीज़ मिलने वाली है वो है जी टिकी 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 कहाँ पर हो तुम आ जाओ। जी हाँ, बिल्कुल CSV फाइल। तो अगर अभी तक अगर आपको याद दिला दें और मेरी भी याददाश्त अगर बहुत अच्छे से हो, मतलब अगर कोई टॉपिक ज़्यादा बता दें या कम बता दें तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट कर देना। हाँ, ठीक है, ये लेक्चर मेरा बिल्कुल तैयार है लेकिन मैं अभी अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं भी आपकी जगह हो रही होती तो मैं शायद प्रोग्रामिंग को पहले कर रही होती, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग अपने मास्टर्स के अंदर BTech के अंदर कर चुके हैं, है ना? तो ये मेरा अपलोड मैं कर दूंगी जल्दी से जल्दी। एंड देखिए हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। अरे भाई तुम जल्दी से अच्छे से चलो। स्ट्रिंग का फंक्शन कहाँ है? यहाँ तक, है ना? ठीक है, ओके। देन अगर हम लोग कहें तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। इसमें से वायरस वाला पोर्शन रह गया होगा, सिक्योरिटी वाला, तो वो करा देंगे। देन हमारा ये वाला पोर्शन, और आज के इस क्लास में आपको ये चीज़ है जो मिलने वाले हैं, ठीक है। ये छोटी सी है बट इसको छोटी मत समझना, 5 नंबर का प्रोग्राम आता है इसमें से क्लास 12th वालों को। देन नेटवर्किंग, यस हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग, और शायद नेटवर्किंग के ऊपर हम 1 शॉट डालें क्योंकि इसको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो या तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी कि आप उन्हीं लेक्चर्स को देख लो, बट आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सडनली सारी चीज़ें हो रही है। CBSE ने कभी भी फरवरी में पेपर कंडक्ट नहीं किए, तो फरवरी में इस बार पेपर हो रहे हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है, तो उसी हिसाब से हम लोग देख लेंगे आगे चीज़ें कैसे होंगी। एंड यस DBMS जो कि अभी आपको मिल जाएगा लेक्चर इसका भी, ठीक है। तो मैंने इसका लेक्चर भी है जो बिल्कुल अपलोड कर दिया है, आपको शायद इससे पहले ही मिल गया होगा लेक्चर, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग जो है इस पोर्शन का अलग से लेक्चर है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1-2 दिन में मिलने ही वाली हैं, ठीक है। और ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये भी हम लोग कर चुके हैं। लूप कहाँ है? यहाँ तक, ठीक है। डिक्शनरी, और ये अभी आपको वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मेरी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर मैंने अलग से टैगिंग करके नहीं डाला है, अदरवाइज़ आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हो। सो ये भी हमारा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये भी हो जाए, नहीं नहीं ये नहीं हुआ, अमर्जिंग नहीं हुआ। या पैंडाज ऑल्सो डन, द मैटप्लॉटलिब दैट इज ऑल्सो डन। भाई बचा क्या है तुम्हारे सिलेबस में? या वी हैव नॉट डन टिल नाउ मैथ्स, ये फंक्शन सारे के सारे एग्रीगेट आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है। एंड नेटवर्किंग का, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप खुद से देखिए कि हमने कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी करा दी हैं। तो बिल्कुल एक कमिटमेंट होती है ना जब आप किसी के साथ कर देते हो, तो वो अगर मतलब आप एक ऐसी पोजीशन पर हो, कहने का मतलब है कि टीचर हो गए या फिर डॉक्टर हो गए, है ना? तो बिल्कुल आपके प्रोफेशन से दूसरों की लाइफ है जो अफेक्ट होती है ना? चाहे वो अच्छे में जाए या बुरे में जाए, कहने का मतलब है कि फ़र्क ज़रूर पड़ता है किसी की ज़िंदगी पर। तो बिल्कुल आप एक अच्छे ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो जहाँ आप चाहते हो कि वो इम्पैक्ट है जो आपका वो अच्छा पड़े, है ना? तो यहाँ पर जब आप कुछ बोलते हो तो बहुत सोच समझ कर बोलते हो। तो क्लास में भी ऐसा होता है बहुत बार कि अगर आप कह रहे हो कि बच्चे को कि मैं तुम्हें ये वाली चीज़ उस टाइम तक करा दूंगी, तो अभी आप चाहे कुछ भी हो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, कुछ भी हो रहा हो,
बिल्कुल, अगर आपने अपने बच्चे के साथ में कमिटमेंट की है तो आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। मतलब इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो कहने का मतलब है कि येस, जो कमिटमेंट आपके साथ में किया था वो बिल्कुल हमारा जो है पूरा हो रहा है, एंड मैं इसको देख कर के बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि कुछ ही चीज़ें हैं जो रह गई हैं, तो धीरे-धीरे हम लोग उसको चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है? हाँ, अभी थोड़ी ठंड लग रही है इसलिए ऐसे-ऐसे करके बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, या कहाँ से हो तुम, या ये वाली चीज़, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ से सीएसवी का पोर्शन है जो उड़ाने वाले हैं। तो चलिए फिर, अरे भाई हम अपना काम कर रहे हैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हैं कि आप ज़्यादा कुछ ना कर पाओ तो इस चैनल को शेयर करो, और जितने भी डिवाइस हैं घर पे उनके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस। क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हो तो आपको चाहिए कि उसमें आगे एक रिस्पॉन्स मिले। अरे भाई तुम घर पर मैगी भी बनाते हो ना किसी और के लिए, तो तुम आगे उसकी शक्ल की तरफ देखते रहते हो कि यार कभी ये बोले कि तुमने मैगी भी अच्छी बनाई है, हालांकि वो सबसे अच्छी ही बनती है फिर भी, है ना? तो कहने का मतलब है कि हम सबको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है जो पड़ती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन आपके पापा ने आपकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी तो मतलब दिन ऐसे निकल जाता है कि वाओ यार, मतलब आज का दिन है लाइफ का एकदम बिंदास अच्छा वाला दिन, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है। तो हम सबको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है जो होती है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन है जो जागेगा आपके लिए कि हम और चीज़ें हैं जो करें। हालांकि कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप भी समझते होंगे क्योंकि आप भी इस पोजीशन पर हो कि येस, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, राइट? तो मोटिवेशन यहाँ पर यही होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, तो जो नंबर सब्सक्राइबर बढ़ रहे होंगे तो उसको देख कर के हमें भी लगेगा कि येस, कुछ हम फ़र्क वाकई में पॉजिटिव डाल रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हैं और अभी आपको बाय बाय बोलते हैं, तो आप इन्जॉय करो CSV फाइल को। मैंने बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फिर, बाय बाय। अरे बाय बाय नहीं लेक्चर को देखना स्टार्ट ऑल गाइज, आई होप आप सभी सुपर डुपर तरीके से बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस के अंदर से हम लोग करने वाले हैं। अगर हम बिल्कुल नीचे आते हैं तो हमारे पास में हमारे सिलेबस के अंदर है जी CSV फाइल, ठीक है? इससे पहले तक की जितने भी चीज़ें थी, यानी कि हमारी अगर फंक्शंस की बात करें, रिवीजन टूर की बात करें, फाइल के अंदर टेक्स्ट की बात करें, बाइनरी की बात करें, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, विच इज़ हमारा CSV फाइल, ठीक है? तो इसको हम लोग करने वाले हैं। इसका जो है वन शॉट तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। वैसे ये क्लास जो है, ये CSV, ये वन शॉट जितनी ही आपकी जो है क्लास है, कहने का मतलब है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है? बाइनरी फाइल को ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, टेक्स्ट फाइल को ऑफ कोर्स टाइम है जो लगेगा, लेकिन CSV फाइल में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर मैंने आपको एक प्रोग्राम बता दिया ना, तो बाकी सारे प्रोग्राम भी वैसे ही लगभग हैं जो बनते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम्स भी हैं जो करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम मुझे बताना है कि मैं वो आपको अपलोड करके दे दूं, तो वो भी आप मुझे जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए फिर अब इसको शुरू करते हैं CSV को। अब देखिए, CSV जब हम शुरू करेंगे तो देखिए, जब हम CSV फाइल की बात करते हैं, देखिए इससे पहले मैं और आप क्या कर चुके हैं, टेक्स्ट फाइल, ठीक है? हम लोग कर चुके हैं बाइनरी फाइल, ठीक है? और अभी हम लोग CSV फाइल को करने वाले हैं। अब तीनों फाइलों में अगर आप मुझे कहोगे ना कि पहले कौन सी फाइल है जो हम करें, या फिर सबसे टफ फाइल है जो कौन सी हो सकती है, तो ध्यान से ध्यान दीजिए कि अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीनों ही फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इस फाइल को है जो सबसे पहले करिए। ऐसा क्यों है? देखिए, इस फाइल के अंदर ना चीज़ें हैं ना जो वो लॉजिकली आपको सोच करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइल के अंदर L से लाइन जो शुरू हो रही है वो बताओ, इसमें AEIOU कैरेक्टर कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर या फिर कितने आ रहे हैं, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनका जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं। पूरी फाइल के अंदर आप स्पेस को काउंट करके बताओ, आप जो है अल्फ़ाबेट को काउंट करके दिखाओ, आप कॉमा को या डॉट को या 1 2 3 न्यूमेरिकल डेटा कितनी बार आया है आप इसको काउंट करके बताओ। तो ऐसे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर आते हैं,
ठीक है, और उसको करने में बड़ा ही इंटरेस्ट भी है जो आता है जब जैसे आपको एक बार फाइल सीख जाते हो, क्योंकि इससे जब आप शुरुआत करते हो ना स्टार्टिंग कि हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू क्लोज अ फाइल, तो वो थोड़ा सा ईजी रहता है। क्योंकि ये जो बाइनरी फाइल है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा जो है पीछे जो है झमेला लेकर के आती है। तो इस टाइम पर हम इस हालात में नहीं होते कि हम ये भी सीखें कि भाई फाइल को ओपन कैसे करना और फाइल को क्लोज कैसे करना और ये जो है मोड और सारी चीज़ें। तो इसीलिए जब आप इस फाइल के अंदर ये सारे झंझट जो है सीख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि मोड का क्या यूज़ है, आपको पता चल जाता है कि ओपन फाइल करेंगे या क्लोज कब करेंगे, ये सारी चीज़ें। विद से क्या होगा अगर ओपन करूँगा, तो अगर विद के अलावा मैं ओपन करूँगा, फ्लश फंक्शन क्या है, आपको एक बेसिक जो नॉलेज है वो हो जाता है। साथ ही साथ आपको टेक्स्ट फाइल भी है जो समझ में आ जाती है। अब बात आती है किसकी, हमारी बाइनरी फाइल की। इसमें जो बेसिक लेवल है वो हमारा क्लियर हो जाता है कि हाउ टू ओपन फाइल, हाउ टू क्लोज फाइल, मोड का क्या यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं डिस्कस होंगी। इवन ऑल्दो आपको ये भी चीज़ें पता होती हैं कि फाइल हैंडलिंग का बेसिक पर्पज़ क्या है, क्यों हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या मीन है इन तीनों फाइलों का। ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल गई तो अब आपके लिए यहाँ पर जो हमारा बाइनरी फाइल है ना, इसके अंदर सिर्फ इसके सिंटेक्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये जो बाइनरी फाइल है बच्चों को, क्लास 12th वालों को इसलिए टफ लगती है क्योंकि उन्होंने कभी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं किए हैं, ठीक है, इसलिए बच्चों को ये जो है ज़्यादा टफ लगती है। लेकिन अगर अपने जावा की बात करेंगे, हम C++ वगैरह की बात करें, तो हम लोग इतने जो है मतलब लंबे लंबे कोड है जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, और यहाँ पर उनकी मुलाकात है जो पहली बार होती है इतने लंबे कोड के साथ में। तो इसलिए बच्चे थोड़ा घबराते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ही टफ है। इसमें कुछ भी नहीं है। ये फाइल में 2 ही फंक्शन है, डंप और लोड। आपको सिर्फ उसके सिंटेक्स को समझना है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बिठानी है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे अगर मैंने एक प्रोग्राम आपको समझा दिया। इसमें नंबर ऑफ चीज़ें ज़्यादा है, जैसे कि इसमें आपको नॉट ओनली आपको रीड एंड राइट सीखना है, आपको सर्च के लिए भी थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके सिंटेक्स के अंदर, देन आपको डिलीट के लिए, देन कॉपी वन फाइल इनटू अनदर फाइल, देन अपेंड हो गया, अपडेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जब हम करते हैं तो इसमें काफ़ी लंबा हमारा कोड है जो बन जाता है, ठीक है। और 12th वालों ने कभी इतने लंबे कोड कभी किए नहीं है, पाइथन में इतने लंबे कोड बनते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है बच्चों को ये जो फाइल है ये थोड़ी सी इसलिए टफ लगती है, बाकी इस फाइल में भी कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों फाइलें होगी। अब CSV हमारी लास्ट में इसलिए आती है क्योंकि बहुत ही छोटी सी फाइल है, मतलब शुरू होते ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती है कि फाइल हैंडलिंग का क्या यूज़ है, कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, यूज़ क्या है मोड का, एवरीथिंग सारी चीज़ों से हम फैमिलियर हो जाते हैं। बस अब इसमें रीडर राइटर नाम के 2 फंक्शंस को याद करना या उनको इनका सिंटेक्स समझना रह जाता है। तो ये हमारी फाइल कह लो कि 1 आवर की क्लास के बराबर है अगर हम इसको बहुत आराम से भी करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप सीक्वेंस पहले टेक्स्ट को पढ़ो, फिर बाइनरी पढ़ो, फिर आप CSV के ऊपर आओ, ठीक है। मैंने भी चैनल के ऊपर ऐसे ही लेक्चर्स हैं जो डाल रखे हैं, पहले टेक्स्ट है, फिर बाइनरी, फिर CSV है, ठीक है। तो ये तो हुआ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी शुरुआत करने के लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ इस फाइल के मेन एजेंडा के ऊपर कि यार व्हाट इज CSV, ठीक है। चलिए अब देखिए शुरुआत करते हैं इसकी फुल फॉर्म के साथ में, क्योंकि फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभी चीज़ों को इसलिए छोड़ देते हैं कि अरे ये कौन सा आने वाली है फुल फॉर्म, है ना। तो इसकी थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी सी जो है अच्छे से देख लेना। तो बात ये है कि भाई हर चीज़ हम इसलिए नहीं करते हैं कि भाई जो है एग्ज़ाम में आने वाली हो। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तुम CSV तुम्हें सारा आता है लेकिन यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ CSV, ये तो ओ ले वाली बात हो गई, है ना। तो बिल्कुल हमें जो है CSV की फुल फॉर्म है जो बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके नाम में ही इसकी आखिरकार पूरी कहानी है जो छुपी हुई है, क्योंकि इसके नाम से ही मैं आपको इसको समझाऊंगी। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉमा, हमने कहा ठीक है। ये कहता है सेपरेटेड, ठीक है। ये कहता है वैल्यूज़। अब देखिए क्या है, एक फाइल के अंदर क्या होंगी, आप कहोगे जी वैल्यूज़ होंगी। अब वो जो सारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ से क्या मतलब है, वैल्यू से मतलब है जैसे मान लो किसी का नाम है, ठीक है, जैसे मान लो किसी की सिटी है, जैसे मान लो किसी की एज है, ठीक है। अब देखो ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास में आ गई ना, तो ये सारी वैल्यूज़ सेपरेट हो रही हैं किससे, कॉमा से। दैट इज़ योर CSV फाइल। तो मतलब नाम से पूरी कहानी पता चल गई ना। आप कभी भूलोगे ही नहीं कि यार किसी ने मुझे समझाया था CSV फाइल के बारे में, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। अब देखिए क्या चीज़ है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बोल के बताई ना वही चीज़ें लिख करके बता रहे हैं कि इसमें जो डेटा है ना वो आपका कॉमा के थ्रू सेपरेट होता है। अब देखो सीधी सी बात यहाँ पर कहते हैं कि जो आपकी CSV फाइल है ना और जो आपकी टेक्स्ट फाइल है, ये दोनों फाइल्स की जो कहानी है ना वो सेम है। मतलब दोनों फाइलें क्या है, एक समान है, एक बराबर है।
अच्छा, तो फिर अलग अलग क्यों इनका यूज़ करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं कि जब आपको डेटा को एक टेबल के फॉर्म में, यानी कि टैबुलर फॉर्म के अंदर, टैबुलर फॉर्म बोले तो टेबल की फॉर्म में, जब आपको यूं टेबल की फॉर्म में डेटा को लेना देना होता है, तब आपको याद आती है CSV फाइल की। अगर आपको किसी पैराग्राफ के अंदर अपने डेटा को लेना है तो आपको टेक्स्ट है जो चलेगा, ठीक है, बट दोनों हमारी टेक्स्ट फाइल की ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखो, कहता है कि इसमें रीडिंग और राइटिंग बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, मतलब ये फाइल थोड़ी सी, मतलब एक्सेस करना सारी चीज़ें इसमें इजी होंगी। ऑफ कोर्स जब हमें टेबल की फॉर्म में डेटा डालना है या निकालना है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें जो बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, दैट इज व्हाट, कॉमा। कॉमा इज ए बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर, ठीक है। डेलीमीटर यानी कि हमारे जो है 2 वर्ड्स को, 4 वर्ड्स को, जिसको भी जो भी हमारा डेटा है उसको सेपरेट करने के लिए यूज में लाते हैं, है ना। तो हम कॉमा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। कॉमा से वैल्यूज को सेपरेट करना। अब आप कहोगे कि मैं कोई और डेलीमीटर यूज कर सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स, हम लोग और भी डेलीमीटर इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके फायदों के बारे में देख लेते हैं। ऐसा फायदा कभी पेपर में ऐसा आता नहीं है, बट लेट्स सपोज कि अगर हमें पेपर में आ जाता है कि भाई राइट समथिंग अबाउट द CSV फाइल, है ना, कभी या फिर हमसे कोई पूछ ही लेता है ना, तो फिर हम क्या बताएंगे कि येस यूनिवर्सल यूज़ है इसका, इजी है अंडरस्टैंड करने में, क्विकली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए जो है ये सही रहेगा, क्योंकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसके अंदर ज़्यादा जो है अमाउंट का डेटा वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये तो लिखी हुई थ्योरेटिकल बातें, बुक से टेपा हुआ मैटर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसके अंदर डेटा को जो है मतलब कैसे आप एक CSV फाइल को बना सकते हो। तो एक जो समझ है ना वो आपकी यहीं पर क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अपने ऐसा करते हैं, सबसे पहले नोटपैड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगी, विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, विद द हेल्प ऑफ हमारा जो है ये एक्सेल, ठीक है। ओके, सो अभी हम ओपन करते हैं और मैं क्या करती हूँ, मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखा कॉमा, मैंने लिखा सिटी, फिर मैंने लिखा मार्क्स, ठीक है। तो मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा OP है किसी का नाम, उसकी सिटी है जी कोटा, उसके जो मार्क्स हैं वो है 90, इसका नाम है कोमल, इसकी सिटी है गोवा और इसके जो मार्क्स हैं 78, इसका नाम है जी पूनम, इसकी जो सिटी है वो है दिल्ली और इसके मार्क्स है 89। इतना हो गया, ठीक है। अब आप इसको सेव करेंगे। चलिए जी, हम इसको कर लेते हैं सेव हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो इसका नाम मैं रखती हूँ pop.csv। क्या रखा मैंने, pop.csv। ऑफ कोर्स ये हमारी CSV फाइल है तो एक्सटेंशन CSV देना पड़ेगा ना, बोले तो, ठीक है। तो हमने डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लिया, हो गया सेव, ठीक है। कट करो इसको, अब डेस्कटॉप पर जाते हैं। अब डेस्कटॉप पर गए तो ये हमारी देखो फाइल है, इन दोनों फाइलों को मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ। हाँ, ये हमारी पॉप फाइल है जी, हाँ। अब इसका जो है प्रॉपर्टीज में जाकर के हम इसका एक्सटेंशन देखते हैं, तो यू कैन सी हियर दैट्स योर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जस्ट ओपन दिस फाइल and here is your data that is in the form of table, ठीक है। ओके, तो अब अपने क्या करते हैं, अब अपने MS Excel को ही ओपन करते हैं, ठीक है। MS Excel ओपन किया, दिस इज माई न्यू फाइल, नया फाइल ओपन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आइटम नेम और मैंने लिखा आइटम नेम, आइटम प्राइस लिख देते हैं, रेट लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने लिखा पेन और मैंने उसका रेट लिखा 90 रुपये, ज़्यादा नहीं हो गया, ठीक है। फिर मैंने लिखा कॉपी, ठीक है, और फिर मैंने लिखा 89, ओके। फिर मैंने लिखा पेंसिल, फिर मैंने लिखा 78। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सेव करती हूँ, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं एंड डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं और इसको हम सेव करते हैं book 1 नाम से ही कर देते हैं। अब देखो, इसमें हम CSV को निकालेंगे, तो CSV या तो आप यहाँ एक्सटेंशन दे दो .csv, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन इट सिंपली थ्रू दैट, ठीक है। तो दिस इज योर CSV, book 1 नाम से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसको कट करते हैं बोले तो, एंड इट इज़ हेयर, ठीक है। तो अब आप इसको ओपन करिए, दैट इज़ योर CSV फाइल। अपने इसकी उसमें चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, यस,
ठीक है। तो अपने इसको अगर देखेंगे ओपन करके तो ये आपकी CSV फाइल इस कदर इस प्रकार से हो गई है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या मैं इसको नोटपैड में ओपन कर सकता हूँ? बोले तो यस, आप ओपन करेंगे, ओपन विद करके नोटपैड। सो यू कैन सी हियर द डेटा दैट, कौन से वाला, आइटम नेम और रेट वाला। सी सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होकर के आई हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत? ये कूल है ना यार? यस, दैट्स वेरी वेरी कूल, है ना। ठीक है, तो अभी जो मैंने स्टेप्स आपको करके बताए हैं प्रैक्टिकली, अब वो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। MS एक्सेल ओपन किया, डेटा को हमने डाला, ठीक है, लाइक जिस तरीके से हमने ऐसा कुछ ग्रेड व्रेड सारा डाला। अब जब आप इसको सेव करोगे ना तो मेक श्योर छोटा CSV स्मॉल में आपने सेव कर दिया इसको। अब देखिए जब आप उसको नोटपैड में ओपन करोगे तो आपको सारा डेटा कुछ इस कदर इस प्रकार से कॉमा से सेपरेट होकर के बेसिकली मिलेगा। दैट इज सुपर कूल। अगर आप नोटपैड में भी बनाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CSV नाम से उसको सेव करना पड़ेगा। सो आई हैव सेव्ड इट विद CSV फाइल, CSV एक्सटेंशन। ओके, तो अब जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपकी फाइल आपको कुछ इस कदर इस प्रकार से ऐसे दिखेगी जब आपने उसको उसमें नोटपैड में भी बनाया। तो क्रिएशन वेरिएशन सारा पता चल गया, एक तरीके से आपने उसकी झलक ले ली ना कि व्हाट इज CSV। कई लोगों को नहीं पता होगा, इट्स ओके, अभी आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम आते हैं इसके प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन के ऊपर कि भाई प्रोग्रामिंग बेसिकली कैसे स्टार्ट करें, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर आप काम किसके ऊपर करने वाले हो? CSV के ऊपर। तो हम एक मॉड्यूल यहाँ पर यूज कर रहे होंगे जिसका नाम है CSV मॉड्यूल। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि हम CSV मॉड्यूल का यूज करेंगे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हमें मॉड्यूल है जो क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी फाइल के अंदर, राइट। फाइल का मतलब सीधी सी बात है, ये जो हमारा पाइथन का प्रोग्राम होगा ना जिसके अंदर हमें CSV फाइल से डेटा चाहिए होगा, एक्सेस करना होगा, उस पाइथन की फाइल के अंदर हमें जो पहली प्रथम लाइन है वो ये लिखनी होगी कि इंपोर्ट CSV। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए डेटा को, ऑफ कोर्स फाइल की बात है तो डेटा को रीड और राइट करना होगा। ऑफ कोर्स हमारी फाइल के अंदर हमारा डेटा है, या तो हमें उसमें डेटा डालना होगा या फिर हमें उससे डेटा निकालना होगा। तो देखिए अब उसी के लिए तो हमने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। देखिए क्या है कि ये जो CSV मॉड्यूल है ना, इसके अंदर जब आपको रीड करना है डेटा, जब आपको राइट करना है डेटा, ठीक है, तो रीड के लिए ये कहता है कि आप एक रीडर नाम के फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, और राइट करने के लिए ये कहता है कि आप राइटर नाम के फंक्शन को कॉल कर लो। इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि इसका एक सेनापति होगा। उस सेनापति को क्रिएट करने के बाद में आप डिसाइड करिए कि आपको जो है डेटा वो एक ही साथ सारा डेटा एक साथ डालना है या फिर एक एक करके लूप की सहायता से, या फिर एक लाइन आपको डालनी है। तो अगर आपको ऐसा करना है सिंगल एक रो तो आप राइटर रो करेंगे, और अगर आपको एक से ज्यादा डालना है तो आप राइट रोज का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, रोज देखो ना, मल्टीप्लाई हमें बचपन में जब प्लूरल और सिंगुलर सिखाते थे तो ऐसा है जिसके पीछे वो क्या है, प्लूरल है। तो हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि भाई यही हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि यहाँ एक से ज्यादा डेटा है और यहाँ पर सिंगल एक। ठीक है, राइट, बस ये कहानी है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसी कहानी को हम लोग बस जो है मतलब सुनाते जाएंगे बार 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 बार। ठीक है, तो कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है? CSV मॉड्यूल। ठीक है, अब देखो इसको ओपन कैसे करना है। अच्छा, तुम्हें आती है फाइल ओपन करनी कौन सी? टेक्स्ट फाइल, बिल्कुल। क्या तुम्हें आती है बाइनरी फाइल ओपन करनी? जी बिल्कुल, है ना। तुम्हें टेक्स्ट आती है, बाइनरी आती है, तो CSV भी आती है। कोई उसमें अलग से कोई पापड़ नहीं बेलने हैं कि हम कोई CSV कर रहे हैं तो हमें कोई अलग से कोई जो है प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी या फिर इसमें कुछ अलग ही चीज़ें होंगी। नहीं, देखो ना ये सेम ही तो है। यू जस्ट नीड टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल विच नेम इज CSV, देन यू हैव जस्ट ओपन यूज्ड द ओपन फंक्शन। ओपन के थ्रू हमने ओपन कर लिया। जस्ट जो फाइल ओपन करनी है ऑफ कोर्स उसका तो एक्सटेंशन होगा ही ना। इफ दिस इज अ टेक्स्ट फाइल सो देयर विल बी द TXT एक्सटेंशन। बाइनरी है तो डैट होगा, CSV है तो .CSV हमने दे दिया। अब देखिए W हो गया और R हो गया। W मोड किसके लिए? राइटिंग के लिए, अदरवाइज यू कैन ओपन इट थ्रू द A मोड। R किसके लिए है? रीडिंग के लिए। देखो मोड में कोई भी अंतर नहीं है। मोड जो मैंने टेक्स्ट में पढ़ाया था वही पढ़ना है। ठीक है, वही मैंने आपको बाइनरी में भी नहीं पढ़ाया था। मोड मैंने टेक्स्ट में ही एक साथ सारा एकदम क्लास लेकर के आपको बताए थे, तो वही आपको बाइनरी के अंदर है, क्योंकि उसमें बाइनरी में क्या लग जाएगा? W के साथ में B, R के साथ में B, A के साथ में B, B साथ में लगाना था। काम तो वही है ना।
है ना। फाइल का ऐसा तो नहीं है कि बाइनरी फाइल के लिए कुछ और करना होगा, है ना। तो मतलब पर्पस या चीजें तो सिर्फ एक ही होती है ना। किसी भी फाइल को जब अपने ओपन करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो तुम उसको रीड कर रहे होंगे या राइट कर रहे होंगे। तो मोड ऐसा नहीं है कि बदलते जाएंगे, मोड वही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने कर लिया। तो अगर मैं कहूंगी राइटिंग के लिए तो W लगाएंगे, रीडिंग के लिए R लगाएंगे। इफ यू आर आस्किंग कि मैम व्हाट अबाउट अपेंड, भाई A लगा लो, ठीक है। ओके, तो अब आपको फाइल को क्लोज कैसे करना है, CLOSE फंक्शन जैसे अभी तक करते आ रहे थे। इफ यू आर आस्किंग कि मैम मैं विद से ओपन कर लूं फाइल को, विद कीवर्ड से, यस, कोई आपको CSV फाइल मना नहीं करेगी। तो ये सारी बेसिक फंडास जो हमें पहले से पता है, ठीक है। अब आती है बारी यहाँ पर। देखिए, अब आपको ये एक ही झटके में अगर आपको नहीं समझ में आए तो इट्स ओके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। अब ऐसा है कि हमारी जो देखिए टेक्स्ट फाइल है उसी के जैसी हमारी CSV फाइल है। अब ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि हमारी टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। क्या होता है? न्यू लाइन कैरेक्टर। CSV फाइल में भी न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो हर लाइन के एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताया कि इसके अंदर हम विंडो के यूजर हैं तो हमारे पास में ये न्यू लाइन कैरेक्टर है जो इस तरीके से आता है। बट अगर यूनिक्स की बात कर लो या ये जो है मैक की बात कर लो, है ना, तो /R और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए /0 भी है जो होता है, राइट। तो अगर आपको जो है बस इसके नाम वाम थोड़े से याद रख लेना, ठीक है। वैसे आज तक कभी नहीं पेपर में पूछा है, बट यस, जो बच्चों को हमेशा बता देते हैं कि इसको कैरिएज रिटर्न बोलते हैं, ये लाइन फीड है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बाकी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अब इसका जो यूज़ है ना, ये न्यू लाइन कैरेक्टर या फिर ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पर काम आने वाली है, काम आने वाली है। यहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमारी ये फाइल है, ठीक है। अब इसमें हमने एक रो लिखी यहाँ पर। अब क्या होगा, एक लाइन छूट जाएगी, फिर एक डेटा आएगा, फिर एक। तो क्या है कि हमें वो जो फालतू की एक लाइन है ना, उसको हमें स्किप करना है, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर हर लाइन के एंड में होगा। तो हमें उसके लिए न्यू लाइन का यूज यहाँ पर करना है जब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। आप कहोगे हमें तो नहीं आया समझ में, मैं कहूँगी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो सारी चीज़ें पानी की तरह साफ हो जाएंगी। चलो फिर फटाफट अपने बढ़ते हैं किसकी तरफ, हाउ टू राइट डेटा इन CSV फाइल की तरफ। यहाँ सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि कैसे हम इंपोर्ट करेंगे CSV मॉड्यूल को, कैसे हम अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे, हाउ टू यूज़ राइटर, हाउ टू यूज़ राइटर रोज, एवरीथिंग, न्यू लाइन क्या यूज़ है इसका। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है अभी हमारी क्लियर हो जाने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था, अरे मैम आपने इंपोर्ट करने के लिए बोला था किसको, CSV मॉड्यूल को, ठीक है। एक फंक्शन बना ले जिसका नाम हम कर देते हैं राइटर इन CSV, ठीक है, ओके। तो अब अपने क्या करते हैं, अच्छा जी, अब अपने क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट दिया तो ओपन, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ओपन बोले तो फाइल के अंदर। अब देखो क्या है, हमारी जो W मोड है, इसका मतलब है कि इसमें अगर फाइल क्रिएट नहीं है पहले से तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो हमें कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या दिया, कुछ भी .CSV, ठीक है, ओके। तो अभी W मोड करना है हमें, ठीक है। W मोड बोले तो यस, कुछ भी फाइल हमने बना ली, W मोड से ऐसे रन करेंगे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, सुपर डुपर कूल। अब देखिए हमारे पास में बात ऐसी आती है कि अब हम थोड़ा सा एक बार सोचें कि हम क्या करना चाह रहे हैं और किस तरीके से हम अपने डेटा को क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक बार डोर क्लोज करके आने दो। अब ऐसा है कि हमें ना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम फाइल किस तरीके की बनाना चाहते हैं। मतलब एक बार हमें थोड़ा सा जो है मैपिंग करनी होगी कि हम क्या करें, क्या फाइल के अंदर बनाएं। चलिए अब हम मैपिंग करते हैं यहाँ पर। चलिए कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो उसमें हम ऐसा रखते हैं कि पहले हम बच्चे का नाम कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके मार्क्स कर देते हैं, देन हम लोग उसकी क्लास कर देते हैं और फिर हम कर देते हैं उसकी सिटी, ठीक है। ऐसा हमें चाहिए। तो अब हमारी पहली लाइन हमने डिसाइड कर ली, पहली लाइन तो हमें एक ही बार ये डेटा रखना पड़ेगा ना, और इसमें हम चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड रखें हम, मान लीजिए हम 5 रिकॉर्ड्स को एंटर कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये है कि या तो आप पहले से डिसाइड कर लो या फिर आप कह दो कि पता नहीं है जब तक यूजर चाहेगा। तो दो चॉइस है, जब पता नहीं है यूजर चाहेगा तो हम वो बाइनरी फाइल वाला फंडा, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज सिंपली इन्फिनिटी लूप, अंदर जाके ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अदरवाइज फॉर लूप यूज करना है तो बाहर पहले यूजर से पूछ लो कि यूजर कितने रिकॉर्ड है, फिर उतना ही लूप चलाना, ठीक है। तो दोनों तरीके कंप्लीटली करेक्ट हैं,
ठीक है, ओके। तो अब हमें ये वाला जो ऊपर ऊपर वाली हेडिंग है ना, इसके साथ में अपना वर्क करना है। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया ना, क्या बताया, इसको भी मैं दोहरा देती हूँ। देखिए, अब CSV मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया, ठीक है। आपका पर्पस क्या है कि मुझे डेटा को राइट करना है। क्या पर्पस है आपका? ये वाला डेटा मुझे अपनी फाइल में राइट करना है, ठीक है। अब देखिए बात क्या होती है कि ये कहता है कि तुम क्या करो, राइटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। बना लिया, इसका एक सेनापति आपने खड़ा कर दिया। अब उस सेनापति के थ्रू आप दो फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, एक तो राइटर रोज और एक राइटर रो, ठीक है। रो के अंदर सिर्फ एक 1 1 1 1 सिर्फ एक हमारी जो लाइन है वो एंटर होगी, और इसके थ्रू मल्टीपल लाइंस क्या होंगी, मल्टीपल लाइंस। जैसे कि मेरे शायद यहाँ पर मैंने इसमें जो है इसमें भी डाला होगा, ठीक है। देखो, राइट रो यानी कि क्या हो रहा है, सिंगल वन लाइन, ठीक है। सबसे पहले राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस राइटर के ऑब्जेक्ट के थ्रू राइटर रो को कॉल करना है। पर्पस देखना है पहले एक लाइन है या फिर मेरी एक से ज्यादा लाइनें हैं। अगर एक लाइन भी है ना तो लूप के अंदर लगा लो इसको, ठीक है। तो ये आपके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, राइट। तो अब मैंने आप एक जो है प्रीफेस बना दिया। तो अब हम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम कुछ भी रखोगे। तो मैं क्या करती हूँ, CSV डॉट राइटर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट डालूंगी। तो ये एक सेनापति खड़ा हो गया है OBJWR का। क्यों? इसके थ्रू क्या काम होगा, इसके थ्रू काम होगा कि अब मैं देखो दो फंक्शन कॉल कर सकती हूँ ना, एक तो राइटर रो और दूसरा राइटर रोज। अब मुझे एक करना है एंटर रो, हेडिंग करनी है ना एंटर। अब उसको लिस्ट या ट्यूपल में ले लो। क्या है, पहला नेम रखा था अपनों ने, दूसरा अपनों ने क्या सोचा है, मार्क्स है आई थिंक, हाँ मार्क्स क्लास सिटी, ठीक है। तो दूसरा क्या है, मार्क्स टिकी 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 मार्क्स क्लास सिटी, ठीक है। तो ये हमारी एक हेडिंग है जो हमारी फाइल के अंदर, इमेजिन करो दिमाग में कैसे होगी हमारी CSV। एक डेटा हमारा आ चुका है, नेम मार्क्स क्लास सिटी, सुपर कूल मैम, ओके। अब आप क्या करिए भाई, आप डिसाइड करो कि आपको कितने रिकॉर्ड एंटर करने हैं। मान लो तुमसे डिसाइड नहीं हो रहा, हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, बेस्ट तरीका है इन्फिनिटी चला लो, ठीक है। अब यूजर से सबसे पहले नेम पूछ लेते हैं। अब देखिए नेम पूछेंगे तो हम कहेंगे एंटर नेम, ठीक है। अब देखो मार्क्स, अब यहाँ पर जो चीज़ आपको बतानी है, देखिए CSV फाइल भी तो आखिरकार एक टेक्स्ट फाइल ही है ना, उसके अंदर जो डेटा जाएगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप इंटीजर में यूजर से एक्सेप्ट करो या फिर स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इंटीजर में कर लेते हैं, आप स्ट्रिंग में कर लो, इट्स ओके। अगर आपके टीचर ने यहाँ पर ऐसा ना लिखने की बजाय एक सेकेंड एंटर मार्क्स ऐसा करने की बजाय उन्होंने अगर ऐसा भी किया है, या फिर मैं अगर ऐसा भी कर रही हूँ, तो आप कहोगे अरे स्ट्रिंग में डेटा आ रहा है, इट्स ओके, हम उसको रिकन्वर्ट करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, वन डेटा टाइप इनटू अनदर, ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या है, क्लास आपने क्या किया, इनपुट, तो हम कहेंगे एंटर क्लास, ठीक है। और फिर क्या था हमारा, सिटी था बोले तो, यस मैम, तो हम कहेंगे एंटर सिटी, ओके। तो सारा डेटा आ गया, अब उसको एक लिस्ट में इकट्ठा कर लो, ठीक है, ओके। तो हमने कहा नेम, हमने कहा मार्क्स, हमने कहा क्लास, हमने कहा सिटी, मैंने कहा सुपर कूल मैम, बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड, सिटी दो बार आ गया मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, क्लास, राइट, ओके, सुपर कूल। अब आपके पास में दो रास्ते हैं, दो रास्ते कौन से, या तो तुम ऐसा करो, मैं दोनों ही रास्ते बता देती हूँ, ठीक है। या तो तुम ऐसा करो, राइट रो को कॉल करो, एक रो लिस्ट एंटर कर दो, ठीक है, राइट रो। अब आप कहोगे राइट रोज नहीं कर सकते, वो भी अभी बताते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ये यूजर ने तीनों नाम डाले, वो लिस्ट में एंटर हो गए, अब राइट रो के थ्रू जाकर के उनको थ्रो कराए फाइल के अंदर, ठीक है। अब लूप कब तक चलाना है, इसके लिए हमें यूजर से चॉइस पूछनी पड़ेगी, है ना। तो अपने कहेंगे एंटर y और y फॉर मोर डेटा, ठीक है। तो अपने कहेंगे कि इफ ch नॉट इन y है, तो क्या करो, प्रिंट
CH. Oh, sorry. That's my bad. Okay, so yeah, it is done. ओके सो हम अपना ये राइटर नाम का फंक्शन कॉल करके इसको चला देते हैं. चल गया, ठीक है. ओके तो कोई एरर देख लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें यहीं पर पता चल जाएगा. इट इज़ आस्किंग दैट एंटर नेम. हमने कहा ठीक है डाल देते हैं. तो हमने यहाँ पर डाला कोमल. ओके हमने मार्क्स डाले 90. हमने डाला क्लास डाला हमने मान लो 12 और सिटी डाला मान लो कोटा. ठीक है, येस और रिकॉर्ड एंटर करने हैं. हमने डाला कोमल और कोमल अच्छा 2 बार डाल दिया, दैट्स माय बैड है ना. मार्क्स आए उसके 90 एंड क्लास है उसकी 11 और सिटी है उसकी मान लो गोवा. येस तो हमने डाला नेम भूमि, मार्क्स और क्लास एंड सिटी. ठीक है और येस और हमने कहा ओम एंड मार्क्स 90 क्लास 11 एंड सिटी. ठीक है राइट और नो कर दिया. ठीक है तो ये हमारा हो गया. ठीक है अब हम यहाँ से अपनी फाइल को देखते हैं. मेरी फाइल ये कहाँ पर जाकर के सेव हुई होगी, तो इसका एक बार हम वो निकाल लेते हैं जहाँ पर ये खुद मेरा प्रोजेक्ट सेव होगा वहाँ पर होगी. बाय द वे आप यहाँ से भी देख सकते थे. तो यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको ये देखिए कुछ भी .csv फाइल. ठीक है तो जब आपने इसको देखा तो देखिए आपके पास में रिकॉर्ड आ गए कुछ भी .csv. अब ये चीज़ जो आपको बतानी थी यहाँ पर देखो इसमें खाली स्पेस आ रहा है ना. अब इसका यूज़ आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस स्लाइड का मतलब क्या था. ये जो हमने एक पूरी स्लाइड में ये जो कारनामा किया है इसका क्या मतलब है. इसका यही मतलब है ये जो फालतू के बीच में एक लाइन आ रही है ना इसको रिमूव करना था हमें. ठीक है खैर अभी हम करते हैं. तो अभी हम पहले प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं. ये रहा कुछ भी. अभी देखो क्रिएट हो गई हमारी फाइल. यू कैन सी हेयर दैट्स कमिंग वोट राइट. तो ऐसे ऐसे आपका डेटा आ गया है. बट आप कहोगे स्पेस है. अरे भाई हाँ स्पेस है इसके अंदर. व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करेंगे इसको. ठीक है ओपन करेंगे इसको. अब हम क्या करते हैं, अच्छा ओपन तो इधर है. हाँ तो अब अपने क्या करेंगे, जब अपनी फाइल को ओपन करेंगे ना तो इधर हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर को जनरेट कर देंगे. ठीक है ये हमने लगा दिया. अब हम दोबारा से इसको रन करेंगे तो दोबारा से हमें अपने डेटा को राइट करना होगा. तो अब हम लोग डेटा को एंटर करते हैं. मैंने कहा 78 12 सिटी मैंने कहा कोटा. येस मैंने कहा कोमल एंड मार्क्स आई 45 एंड क्लास 12th. सिटी मान लो इसकी भी कोटा है. येस नेम क्या डाला मैंने मार्क्स. ठीक है और क्लास इज 11 एंड सिटी. ठीक है एंड येस और नेम क्या है और मार्क्स क्या है क्लास क्या है सिटी क्या है. ठीक है और नो राइट. अब इतना हो गया. अब अपने देखे कुछ भी फाइल के अंदर देखिए नाउ देयर इज नो लाइन. कोई लाइन नहीं आ रही है. अब अपने ओपन करके देखें अपनी फाइल को तो इधर आपको दिख रहा होगा देयर इज नो लाइन. बट लेट्स ओपन दिस. सो या हेयर इज विदाउट एनी न्यू लाइन. ठीक है राइट. तो इसको रिमूव करने के लिए हम इस प्रकार से इस न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करते हैं. अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ बड़े ही प्यार से कि हमने आखिरकार किया क्या. हाँ राइटर रोज़ हम अभी बताते हैं. अगर आप इससे को सोच रहे हो कि अरे मैम राइटर रोज़ भी बता दो, तो देखो अब इसको समझाते हैं. देखो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया अपने CSV मॉड्यूल को. ठीक है ज़रूरी है. ओके अब हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर. ओके ठीक है यहाँ पर थोड़ा इंडेंटेशन दिक्कत होगी वो इसी PDF में हुआ है. बट ऑफ कोर्स यहाँ तो कैसे ही हो सकता है ना, एरर नहीं आएगी. ओके तो अब आपने क्या किया, फाइल बनाई, एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी. आपको पता है W मोड में अगर आप ऐसी फाइल का नाम देते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एरर नहीं देता, ये नई फाइल क्रिएट कर देता है. इसका यूज़ पता चला प्रैक्टिकली. एक जो फालतू की लाइन क्रिएट होती है न्यू लाइन कैरेक्टर है ना, उसको रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग दिस न्यू लाइन एट्रीब्यूट. राइटर का एक ऑब्जेक्ट है जो आपको बनाना पड़ेगा. अब देखो क्या किया आपने, कहा CSV मॉड्यूल, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है राइटर. उसके अंदर आपने वो फाइल डाल दी. अब इसका एक सेनापति खड़ा हो गया. ये इस सेनापति के थ्रू आपने हेडिंग बना दी. देखो ये वाली हेडिंग,
देखो नेम, मार्क्स, क्लास, सिटी। अगर आप इसको ओपन करोगे और आप इसको देखोगे, है ना, तो देखो देयर इज हेडिंग, वी कैन सी, यहां पर देखो एक हेडिंग आ रही है ना, लेट मी, you can see here the heading which is coming. ठीक है, तो देखो हेडिंग हमारे पास में इस कदर इस प्रकार से आ रही है, राइट, ये देखो। ठीक है, तो ये एक हमने एंटर करना था, अभी हम क्या करना था, एक ही हेडिंग एंटर करनी थी। अरे भाई कहाँ हो तुम। तो एक के लिए राइटर रो हमने लगा दिया। अब हमने एक इन्फिनिटी लूप चलाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर जब तक कहे तब तक हम एंटर करें। 4-5 चीजें जो भी एंटर करी हमने उसको एक लिस्ट में या ट्यूपल में रख लिया। ठीक है, अब राइट रो किया, तो राइट रो ने क्या किया, पहला रिकॉर्ड डंप कर दिया फटाफट से। फिर यूजर से पूछा और डालने, यूजर ने कहा हाँ, तो यहीं से वापस जाके यूजर से और डेटा मांग लिया, लिस्ट में डाला और पटक के आ गए। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे कि राइट रोज, चलो करके देखते लेते हैं राइट रोज में क्या चीज होगी। जी हाँ, बिल्कुल राइट रोज करेंगे। अब देखो इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक नेस्टेड नाम से, नेस्टेड जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ नेम। ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ जो है यहाँ पर एक नेस्टेड नाम से जो अपनी लिस्ट ली थी, है ना, उसके अंदर जाकर के इसको अपेंड कराए। अब क्या होगा कि आपका एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब बोले तो ये एक खुद लिस्ट है, उसके अंदर आपके ये तीनों रिकॉर्ड, कौन सा, एक तो नेम, फिर दूसरा क्या आएगा, क्लास है क्या, हाँ क्लास, फिर तीसरा क्या आएगा, नहीं क्लास के बाद में देयर वाज मार्क्स, फिर क्या आएगा आपके पास में, सिटी। ये पहले का रिकॉर्ड आया, फिर दूसरी लिस्ट के अंदर ये सेम डेटा फिर से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ऐसे करके आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट बनता जाएगा। एक साथ सारी लिस्ट बनती गई बनती गई बनती गई। अब जैसे आप लूप से बाहर आओगे ना, लिसन टू मी केयरफुली, जैसे ही आप लूप से बाहर आओगे, मतलब लूप से बाहर कहाँ आना है, ब्रेक के बाद करके ना, तो जब आप सारा डेटा एंटर कर चुके होंगे तब आप क्या करो, इसमें ये नेस्टेड नाम की लिस्ट डाल दो। ठीक है, तब क्या कर दो, ये नेस्टेड नाम की लिस्ट डाल दो। मतलब पहले सारा बंच बनाया, पूरा एकदम डेटा ले लिया, लिस्ट ऑफ लिस्ट आती रही, लिस्ट में पटकते रहे हम अपने डेटा को। अब लास्ट में आकर के हमने क्या कर दिया, राइट रोज एस मल्टीपल, एक से ज्यादा रोज को। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर अपने डेटा को डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करते हैं, बट इसको भी आपको रन करके जरूर दिखा देते हैं। अब अपने रन किया तो मैंने कहा लवजीत, मार्क्स, क्लास, सिटी 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 सिटी, यस, पूनम, मार्क्स, क्लास, सिटी, यस, मार्क्स, सिटी, नेम, कोमल, 11, और हमने कहा कोटा। ठीक है, अब नहीं डालते, राइट। चलिए ओपन करते हैं, तो आप देखिए हमारा न्यू डेटा एंटर हो चुका है इसके अंदर, लाइक हाउ, राइट। सो यस, हमारा डेटा इसमें एंटर हो चुका है, नया डेटा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट्स द यूज ऑफ राइटर रोज यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो अब अपने इसको एक बार नीचे थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, ताकि मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। अब आपको समझाते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है। ध्यान से ध्यान देंगे। देखो इसको ऊपर वाले को तो समझा चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक लिस्ट आई, आपने राइट रो, एक सिंगल रो, क्या किया, एक सिंगल रो आपने डाल दिया पहले, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली। यहाँ पर एक हेडिंग आपने पहले से डिक्लेयर कर रखी थी, क्योंकि हेडिंग होना ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा रिकॉर्ड डेटा किसका है। ओके, अब यहाँ पर भी वही सारी कहानी हो रही है। एक फालतू में हमने एक एक्स्ट्रा लिस्ट, एक मतलब जो है नेस्टेड लिस्ट है ना, वो ले ली। नेस्टेड का मतलब एक लिस्ट ले ली है, अब उसके अंदर हमारा डेटा जाएगा। ठीक है, तो वो लिस्ट में लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट।
ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लिस्ट जो वैसे ही हो रहा था, अब हम क्या करते जा रहे हैं कि ऐसे हमारी लिस्ट में लिस्ट क्रिएट करते जा रहे हैं। ये जो लिस्ट आएगी ये इसमें जाएगी, तो ये एक डेटा हो गया एक लिस्ट में, फिर दूसरा डेटा अपेंड किया, फिर तीसरा, जब तक यूज़र येस बोलता जाता है। जब ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी यूज़र की चॉइस, तब आप इस लूप से बाहर आओगे। यहाँ पर बाहर आते ही हमने राइट रोज एस का यूज़ कर रखा है, यानी कि मल्टीपल रोज को हमने डाला हुआ है। तो मल्टीपल रोज हमारा क्या है, इस नेस्टेड को हमने इसमें डाल दिया, तो वो एक साथ सारा डेटा डंप करके आ जाएगा। समझ में आई चीज़? अब आप कहोगे कि ऐसा क्या मैं इसमें राइट रो भी यूज़ कर सकता हूँ? यस, अभी मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करो, आप यहाँ पर जैसे फोर लूप चला लो, 4IN, और हमने कहा नेस्टेड है ना, ये चलाया, तो उसमें से एक एक रिकॉर्ड हमारा आता गया। तो अभी हम यहाँ रो का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर क्या डाल सकते हैं, आई को। मतलब दीज आर द वेज थ्रू दैट हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि प्रोग्रामिंग कभी भी वो नहीं है कि जो मैंने बता दिया या एक बुक में है या किसी ने एक लेक्चर में बता दिया। आप प्रोग्रामिंग आप पीसी के आगे बैठो और जो आपके मन में आता है चीज़ें, आप जिस तरीके से इसको शेप बनाना चाहोगे वो वैसे ही चलती जाएंगी। तो मतलब कहने का कि हम इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? ठीक है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो बिठाओ या बनाओ, आपको खुद आपका दिमाग आगे से बोलेगा कि ऐसा करके देखें, ऐसा करके देखें। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, अब नेस्टेड के अंदर से पहली रो आएगी, राइट रो नहीं, रोज नहीं, रो लगा रहे हैं, तो अब इसको भी अपने रन करके खैर देख ही लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें जॉन डाला। ठीक है, मैं जानबूझ के अलग अलग डेटा है जो डाल रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सिटी मैंने डाला। अब सिटी हो, सिटीज़ के नाम कॉपी हो सकते हैं क्योंकि सिटी मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है ना। ओके, तो मैंने कहा ओम, 2 ही डालेंगे रिकॉर्ड खैर इसके अंदर। ठीक है, दिल्ली एंड नो। ठीक है, तो अब अपने जाएंगे हमारी फाइल के अंदर, तो वी कैन सी हियर लाइक हाउ वी आर एबल टू डम दैट टू। ठीक है, राइट? तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नेस्टेड ले लिया, बस बाहर आकर के एक और फोर लूप चलाना पड़ा मेरे को, फिर उसमें डेटा मुझे डालना पड़ा। तो ये भी चीज़ हो सकती है, जो आपको जैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू जैसे मिले चीज़ें या जैसे आपको करनी है वैसे ही आप कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करिए, इस क्लास को दोबारा या तो वॉच करिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल है जो आप करके देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी। मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े अच्छे तरीके से आपको इसकी एक एक चीज़ को आपके दिमाग में पुरोने की कोशिश की है ताकि प्रोग्रामिंग का रट्टा ना बचे, प्रोग्रामिंग को आप प्रोग्रामिंग के तरीके से ही समझ पाओ। ठीक है, तो ये पूरी कोशिश की है यहाँ पर। देखो, कोई भी इसमें ऐसे हमने चमत्कारी चीज़ नहीं की है कि जो अलग ही दुनिया की आगे और हमें नहीं है। हर एक चीज़ का पर्दाफाश यहाँ पर किया है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन किस लिए है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। एंड आशा करती हूँ कि आप ये क्लास एक पूरे सीक्वेंस में देख रहे होंगे, क्योंकि ये पार्ट ही है। आप कभी नहीं कह सकते कि मैं बाहुबली 2 देखने चला गया, उसके बाद मैंने बाहुबली 1 देखा, सारा ट्विस्ट ही बिगड़ जाएगा ऑफ कोर्स। आप नहीं कह सकते कि मैं KGF 2 पहले देखा था और 1 बाद में देखा था, है ना। हाँ, तो ऐसे वाली जो चीज़ है वो आपको नहीं करनी है कि आपको ये क्लास राइट से पहले देख लेनी है। ठीक है, कि आपको कुछ पता ही नहीं कि व्हाट इज़ CSV एंड यू आर कमिंग हेयर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको राइट रोज एंड राइट रो दोनों के बीच में अंतर पता होगा। यू नो दैट हाउ टू ओपन अ फाइल, CSV फाइल, क्या एक्सटेंशन हम क्या कैसे यूज़ कर रहे होते हैं और कैसे हम लोग इस फाइल को बना रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, राइट रो एंड राइट रोज के बारे में आपको क्लियर है अपना फंडा। ठीक है, कि हमने सबसे पहले CSV फाइल को मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, देन हमने अपना जो है डेटा उसको मतलब जो है यूज़र से पूछा, देन हम लोगों ने उसको एक लिस्ट में रखा, नेस्टेड लिस्ट में पिरोते गए, नहीं तो नेस्टेड लिस्ट में नहीं पिरोना तो हम राइट रो यहाँ पर लगा लेते। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमने अपने सारे डेटा को डालते गए। ठीक है, ओके। देन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि न्यू लाइन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मैं स्लाइड के थ्रू बता रही हूँ। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन प्रैक्टिकली कूल तरीके से कर लिया है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब अपनी बात करते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपको राइट करना है ना, तो आपको राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आप राइट रोज लगा रहे होंगे जब आप मल्टीपल डेटा को एक साथ इनपुट कर रहे होंगे, और राइट रो का यूज़ इसलिए कर रहे होंगे, ROW का। ठीक है, तो आप जो है इसलिए कर रहे होंगे जब आपको एक एक करके अपने डेटा को डंप करना होगा।
राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम रीडर करेंगे कॉल, तो रीडर की जो प्रोसेस होने वाली है वो क्या होने वाली है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद में हमें जो है ओपन करनी होगी फाइल उसको रीड मोड के अंदर। देन हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हमारा रीडर का ऑब्जेक्ट, और फिर लूप की सहायता से हम अपने जो डेटा है उसको फैच कर लेंगे एंड क्लोज कर देंगे अपनी फाइल को। बस इतनी सी बात हो गई रात। चलिए, अब ये वाला जो कोड है ये पिछली ही क्लास का कोड है जिसमें अपने डेटा को राइट करा था। अब इसको एक बार बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी इसके अंदर होगा, अदरवाइज हम नया डेटा भी है जो डाल देंगे। चलिए, अब हम डेफ और हम ऐसा करते हैं कि रीड _CSV नाम से फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारा फंक्शन यहाँ पर बन गया है। फाइल को ओपन करेंगे एंड द फाइल नेम इज कुछ भी, है ना, कुछ भी .csv। ओके, आई होप आपको लास्ट वाला याद होगा। और आर मोड के अंदर ओपन किया है। अब देखिए हमने क्या करना है, डेटा नाम का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। अब उसके अंदर क्या करेंगे, CSV.reader जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, रीडर के अंदर डालेंगे फाइल की ये वाली फाइल रीड होकर के आ जाए। अब हम 4i डेटा कर रहे होंगे एंड प्रिंट कर रहे होंगे हमारी जो भी डेटा आया है उसको, और रीड कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम दोबारा से अपनी जो है इस फाइल को चलाते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं और इसके अंदर डेटा डालते हैं एक एक करके। जैसे मैंने पूनम डाला, मार्क्स डाला, क्लास डाला, सिटी डाला, यस, मार्क्स डाला, क्लास डाला एंड सिटी, ठीक है, यस। 2-3 रिकॉर्ड और डाल देते हैं, नेम डाला, मैंने डाला जैसे, ठीक है। तो हमने ये सारा रिकॉर्ड हमारा फाइल में डाला, तो देखो हमारा डेटा रीड भी हो गया हमारा फाइल के अंदर से। देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास हेडिंग आ रही है। गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आ रहा है, हमारे पास हेडिंग आ रही है ना, हेडिंग भी आ रही है डिस्प्ले होकर के नेम मार्क्स पर। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हुआ कैसे। देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, फाइल को ऑफ कोर्स ओपन तो करना पड़ेगा, मोड कौन सा रखना पड़ेगा भाई, आर मोड रखना पड़ेगा क्योंकि फाइल से डेटा को रीड करना है। अब आपने क्या किया, रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी रीडर नाम का एक फंक्शन है जो कॉल किया, उससे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम हमने कुछ भी डेटा रख दिया। अब इस फंक्शन के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर, इसके अंदर हमने फाइल का ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो हमारी फाइल सारी की सारी रीड हो जाएगी, डेटा के अंदर आई। अब लूप का सहारा लेकर के हम एक एक डेटा को बाहर निकालेंगे और यूं इस कदर हम डिस्प्ले करा रहे होंगे। चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो जो डेटा आपने डाला था वो आपको यहाँ पर मिल गया। इसको हम लोग यहाँ पर भी बता देते हैं, दिखा देते हैं। एक सेकेंड रुकिए, ये वाली जो हमारी फाइल है कुछ भी, यस, ठीक है। तो प्रिया का, पूनम का, डॉन का भी यही तो डेटा हमने किया था, है ना। तो वो सारा का सारा डेटा देखिए आपके पास में इस प्रकार इस कदर से आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम जो है अपने डेटा को इसमें से कुछ सर्च करना चाहते हैं। लेट सपोज कि आई वांट टू सर्च हेयर द नेम ऑफ नेहा। नेहा है कि नहीं है इसके अंदर, तो अपने क्या करेंगे, इफ अगर आई के अंदर जो भी आपके पास में डेटा आ रहा है उसकी 0th लोकेशन बराबर है किसके, नेहा के, तो आप क्या करिए, उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दीजिए। अब एक बार हम इसको यहाँ से जो है इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो आपके पास में लाइक हाउ नेहा इज कमिंग, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि कौन कौन है जो क्लास 11 से हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्लास 11, तो 0, 1, 2 दो नंबर इंडेक्स देंगे ना, क्योंकि आप खुद देखिए अगर आप कहेंगे 0, 1 और 2 दो नंबर इंडेक्स, तो जो जो कक्षा 11वीं से वो आएंगे। अगर मैंने मान लो 12 दिया है तो यहाँ वो जो कक्षा 12वीं से है, अच्छा 12वीं मैंने क्या किया भाई, दोबारा 11 ही कर दिया क्या, ओके। सो सारे 12th वाले आ गए। अब आप कहोगे कि मैंने तो यार डेटा जो डाला है वो न्यूमेरिकल में है। अब अगर आप ऐसे करोगे तो ऑफ कोर्स देयर इज़ जो है आपको नहीं आएगा, मतलब इसमें तो चलो एरर नहीं आई, लेकिन अगर मैंने ये ग्रेटर देन लेस देन किया होता तब आपको एरर आती, क्योंकि हम उसमें करेंगे तो भाई एरर आएगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग है ना और एक क्या है आपके पास में, एक न्यूमेरिकल है। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और हमें एक आएगी प्यारी सी एरर, ठीक है। और अब हम यहाँ पर सोचने पर हो जाएंगे मजबूर कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है। अब इसके लिए अपने ओपन करते हैं अपनी फाइल को, बात को ध्यान से सुनिए,
क्या हो रही है, इसकी एरर पढ़ते हैं पहले। देखो एरर है ना, वो खुद से आगे से बोलती है कि भाई ये है, प्लीज़ सही कर लो, ठीक है। इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 क्लास। देखिए क्लास 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 क्लास, बात को ध्यान से सुनिए आप। ये वाला जो कॉलम है ना, जिसको मैं यहाँ येलो कर रही हूँ, आप इसके वाला जो डेटा है यहाँ पर, इसको इंटीजर बना रहे हो, लेकिन उसके अंदर क्लास खुद भी तो आएगा ना, क्लास भी तो आएगा ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब कंपेयर होने के लिए क्लास भी तो आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, NEXT। तो नेक्स्ट आपने कर दिया डेटा, ठीक है। तो उसने वो ऊपर वाली लाइन छोड़ दी होगी, और फिर आपका नीचे वाला डेटा कंपेयर करेगा। अब ये आपका इंटीजर कंपेयर हुए होंगे, आपने इसमें इंटीजर कर लिया और ये कंपेयर कर दिया। अभी कई बच्चों को नेक्स्ट का मतलब समझ में नहीं आया होगा, अभी बताते हैं। देखो पहले मैं इस लाइन को एक बार हटा देती हूँ, ठीक है, ये हमने क्या लिखा, और मैं एक बार नेक्स्ट को भी चलिए हटा ही देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बार डेटा को डिस्प्ले कराती हूँ। तो देखिए आपके सामने डेटा जो डिस्प्ले हुआ है वो क्या हुआ, ऊपर देखो इसकी हेडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके अंदर देखो क्लास है कि नहीं है। तो जब आप इसको इंटीजर बना सकते हो क्लास को, नहीं ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर NEXT का अगर हमने यूज किया और मैंने उसके अंदर डाला डेटा, तो अभी ध्यान से देखना, तो ये क्या करेगा, इस लाइन के बाद में यहाँ इस पूनम वाली लाइन पर आपके फाइल पॉइंटर को ले आएगा। तो मतलब ऊपर का डेटा जो है ये नेम मार्क्स क्लास सिटी, ये स्किप हो जाएगा। अच्छा जी मैम, अब पूनम के रिकॉर्ड पर नजरें रखना अपनी, तो मैं क्या करती हूँ, 2 बार नेक्स्ट कर देती हूँ। तो अब देखो पूनम का रिकॉर्ड के बाद वाले रिकॉर्ड की बारी आ गई। तो मतलब नेक्स्ट का मतलब है आपका फाइल पॉइंटर आप अगली लाइन पर पहुंचा रहे हो। अब डॉन के बाद में देखो जॉय, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट यूज किया था। देखो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट को यूज करने का पर्पस यहाँ पर सिर्फ इतना सा था कि जब हम देखो इंटीजर बना रहे थे यहाँ पर, तो आई का 2 आ रहा था, तो ऊपर जो आपके पास में वो जो आपने स्ट्रिंग में लिखा था CLASS क्लास, उसको थोड़ी ना इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 11 और 12 तो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्लास थोड़ी ना हो सकता है आपका। जैसे कि अगर बेसिक्स पाइथन में अगर आपको बताएं, यहाँ पर सारी चीजें कट करके Ctrl+X, और मैंने P में लिखा यहाँ पर 11, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करती हूँ, क्या कहती हूँ कि इंटीजर बना दो P के 0 को, तो ये तो इंटीजर बन गया, सुपर कूल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ क्लास, तो ये थोड़े ही ना बनेगा इंटीजर। तो इसमें भी देखो वही एरर तो आ रही है, क्लास देखो वही वाली एरर है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस सारे डेटा को स्किप करना पड़ेगा जो हेडिंग है ऊपर वाली। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट का यूज किया कि भाई डेटा के ऊपर फोकस करो, हेडिंग के ऊपर फोकस मत करो। तो अब वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और अब वो आपको डेटा दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको चलाते हैं अभी, तो आपके पास में देखो ये 0 1 नंबर पर मार्क्स आ रहे हैं ना, चलो ठीक है 1। अब अपने को देखना है कि किसके मार्क्स है ना जो वो 90 से ज्यादा है, ठीक है। तो देखो मैंने सर्च भी बता दिया आपको साथ में, है ना। तो अपने पास में देखो 90 से ज्यादा वाले नंबर 134 वाला डेटा आ गया, है ना। तो ये स्ट्रिंग में है, लेकिन आपने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर 90 से ज्यादा वाला, अब मैंने कहा 90 से कम वाला बता दो, है ना। तो आपके पास में ये इस कदर इस प्रकार से डेटा आपका डिस्प्ले हुआ, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, जस्ट आपने क्या किया, रीड किया फाइल को, मतलब आपने R मोड में ओपन किया, रीडर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस ऑब्जेक्ट के बाद में हमने ये नेक्स्ट का यूज़ इसलिए है ताकि हम वो जो हेडिंग है उसको स्किप कर पाएँ। मान लो तुम्हारे पास में है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको काउंट करने के कितने हैं, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और टोटल के अंदर 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ऐसा करते हैं कि टोटल इज, तो आपके पास टोटल प्रिंट हो जाता है। अब आप क्या करो, एक बार इसके अंदर जाओ और खुद से काउंट करो कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। वैसे हमें ये साइड से भी दिख रहा है, बट आप देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, ठीक है। अब अपने इसको चलाते हैं और मैंने इसको रन किया तो टोटल 5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें नेक्स्ट का यूज नहीं करती हूँ, देखो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट को हटा रही हूँ, तो क्या होगा, वो हेडिंग को भी साथ में शामिल कर लेगा, तो 6 आ जाएगा। हेडिंग इज हेडिंग, डेटा इज डेटा, रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्ड्स, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम नेक्स्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आई थिंक मैंने आपको रीड
से जो रीड आपको बताना था उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें ऊपर हैं जो बता दी हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को बिल्कुल कर रहे होंगे और इसके MCQs हैं जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं पहले से ही, तो आप उनको ज़रूर वॉच करना। एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड चलिए फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।